हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, इंटर यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास 12, लेसन नेम इज द थर्ड लेवल, विस्टास। विस्टास बुक में जो लेसन है, जो सप्लीमेंट्री रीडर कहलाती है और जिसका नाम रखा गया विस्टास, तो विस्टास बुक के पहला लेसन जो है, फर्स्ट लेसन, द थर्ड लेवल पर हम लोग आज बात करेंगे। यस माय डियर। और इसके राइटर जो है, ऑथर जैक फिने, जो एक अमेरिकन हैं और ही इज ए नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। और इनके वर्क्स जो है ना, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन द जेनर ऑफ साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। तो साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स के लिए ये इनके वर्क्स बहुत मशहूर हैं। प्रेजेंट लेसन जो आपका द थर्ड लेवल है, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ साइंटिफिक फैंटेसी। साइंटिफिक फैंटेसी है, याद रखिएगा। इसके मेन कैरेक्टर्स जो है इस लेसन में, यू विल फाइंड चार्ली, लुइसा, सैम। तो चार्ली कौन है? ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द लेसन, और he is the protagonist of the scientific fantasy. He is an ordinary person who desires a peaceful life. बहुत पीसफुल लाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन है और बहुत पीसफुल लाइफ चाहता है, ठीक है। और वही इसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर है। लुइसा वाइफ ऑफ चार्ली है, इसको आप जानते रहिए। सैम जो है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, एक मनोवैज्ञानिक है जो मेंटल रोग को देखते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है जो डॉक्टर, उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। ये फ्रेंड है सैम का। दीज आर द कैरेक्टर्स एंड अबाउट द लेसन। एंड यस माय डियर, दिस इज द लेसन अबाउट चार्ली हु इज अ मैन ऑफ 31 ईयर ओल्ड, और वो डेली कम्यूटर हु रीचेज द थर्ड लेवल व्हाइल टेकिंग द सबवे ऑफ हिज होम। वो जब घर लौट रहा होता है तो वो सबवे का रूट लेता है। सबवे होता है जो अंडरग्राउंड होती है, जहां पर ट्रेन चलती हैं अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए। और उसी बीच में थर्ड लेवल पर, तो पहले थर्ड लेवल समझ लीजिए। थर्ड लेवल दरअसल क्या होता है कि जैसे पर कहीं पर अंडरग्राउंड रेलवे, एक तो ग्राउंड रेलवे होती है जिस पर चलती है, उसके नीचे वाला फर्स्ट लेवल हो गया, उसके नीचे सेकंड लेवल हो गया, और उसके भी नीचे अगर कुछ बनता है तो थर्ड लेवल। तो कह रहा है कि न्यूयॉर्क में जितने सारे स्टेशन है इन अमेरिका में, सब के सब 2 लेवल के ही हैं। बट ये चार्ली जो है ये थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। यही इसकी स्टोरी है। थर्ड लेवल में कैसे पहुंचता है, वो घर के लिए अब यहीं से स्टोरी बताता है, और यहीं से स्टोरी वो स्टार्ट होती है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स वो बताता है कि वो कैसे, जब ये बात अपने फ्रेंड से वो शेयर करता है कि देखो उस स्टेशन का नाम है, देखो द नेम ऑफ दैट स्टेशन इज, कह रहा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है। कह रहा उसमें मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया। सबने कहा उसमें तो 2 ही लेवल होते, थर्ड लेवल कहां से पहुंच गए? तो लोगों को जब वो बताया, फ्रेंड से, अपने सैम से, और जितने भी लोगों, सबने कहा देखो ये तुम्हारी एस्केप वाली प्रवृत्ति है, ये एटीट्यूड है कि आप जो है जिंदगी में जो मॉडर्न लाइफ है ये फुल ऑफ फियर, वरी, टेंशन और इस तरह से भरा हुआ है। तो इससे आप बचने के लिए आप वहां पहुंच जाते हैं। आप हकीकत में कहीं नहीं गए हैं, लेकिन आप वहां पहुंच गए। ये सिर्फ मॉडर्न एज की प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि मॉडर्न एज जो एक वार का एज है, इसमें तमाम टेंशन है, वार है, फियर है और वरी है। तो कह रहा है इससे बचने के लिए आप थर्ड लेवल पहुंच गए, थर्ड लेवल जैसा कुछ नहीं होता। तो वो फिर बताता है कि एग्जाम्पल देता है कि मैं पूरे होश से होश में था, आई वॉज फुली इन माई सेंसेस, मैं अपने पूरे होश में होता हूं, तो मैं कैसे सबको सब कुछ कह रहा हूं, तो मैं कैसे, जैसे उसने कहा कि मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब क्या, मैं थर्ड लेवल में पहुंच जाता हूं। या फिर मैं थर्ड लेवल में आज तक जो भी क्या स्केप करना चाहता, कौन है इस दुनिया में जो इससे बचना नहीं चाहता, टेंशन से, वरी से, फियर से, तो क्या सब के सब थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं? तो उसने कहा जैसे आप स्टैम्प, उसको देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, इसको जानते रहिएगा, वो टिकट का संग्रह करता है, इसको फिलाटेली कहते हैं। तो कह रहा है कि मेरे दादा करते थे, उनसे मैंने पाया है।
तो लोगों ने कहा जैसे आप फिलाटेली माने कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स करते हैं तो उसमें आप दूसरे वर्ड में पहुंच जाते हैं, वैसे आप इसमें भी पहुंच गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि इसका मतलब जितने लोग करते थे, मेरे दादा करते थे, तो उस समय तो पीरियड, उस समय का टाइम जो था बहुत ही पीसफुल था, देयर वाज नो वरी, नो फियर, ये सब था। इसका मतलब क्या, वो भी स्केप कर रहे थे। रूजवेल्ट जो यूएसए के बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे, तो क्या वो भी यही कर रहे थे? वो भी स्केप कर रहे थे। तमाम तर्कों से अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्केप कर रहा हूं, वो समझाने की कोशिश करता है। अब यहां पर फिर आपको यह बताना कि वो थर्ड लेवल में पहुंचा कैसे, हाउ ही रीचेस थर्ड लेवल। तो यहां पर हम लोग उसकी कहानी को देखेंगे और कि वो कैसे थर्ड लेवल में पहुंचा था। कौन? हमारा जो प्रोटेगेंट चार्ली है। ये कह रहा है, देखिए एक फैंटेसी है, कल्पना है इसमें, ठीक है, रियलिटी से दूर भाग रहा है चार्ली, ये हकीकत है। तो विशेष टू स्केप फ्रॉम रियलिटी, चार्ली इज अनहैप्पी, वो दुनिया की जो भी उस दुनिया की रियलिटी से स्केप करना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स, वो कहता है सब कोई तो बचना चाहते हैं। टेकिंग सबवे, कह रहा है एक नाइट की बात है, समर नाइट थी, मैंने ऑफिस में कार्य करते करते लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं सबवे से जल्दी से घर पहुंच जाऊं और अपनी वाइफ लुइसा से मिलूं। तो कहां से? ही टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वंडरविल्ट एवेन्यू, वंडरविल्ट एवेन्यू से वो जाता है, फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है, उसके बाद सेकेंड लेवल पर पहुंचता है। गेटिंग लॉस्ट, कह रहा है चार्ली मूव्ड क्विकली टू एन आर्च डोरवे, आर्च माने जैसे मेहराब टाइप का होता है, उसमें वो हेड करता है, एंटर करता है सबवे में, और वही वो गायब सा हो जाता है। He strayed into a long tunnel and how he came out of the tunnel and reached the third level. किसी तरह उस टनल से, जैसे वो सबवे में गया फिर उस टनल में चला जाता है, टनल से जब वो निकला तो एक कह रहा है थर्ड लेवल में आ गया। पहले तो उसने सोचा कि सेकंड लेवल ही है, लेकिन जब देखा द ट्रेड्स ऑफ द थर्ड लेवल, जहां गायब हो जाता है, तब वो कहता है कि थर्ड लेवल में मैं जब पहुंचा, मुझे लगा, तो मैंने कह रहा है कि वहां की कुछ अजीब सी बातें मैंने देखा। क्या मैंने देखा? दिस वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेवल। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, देयर वेर इंटरसेक्शंस ऑफ प्लेस एंड टाइम, द ट्रेड्स फॉर गैस वर्क एटसेट्रा लेट फ्रॉम देयर। व्हेन चार्ली was there, it was the year 1894, dresses of the people were different and obsolete। कह रहे हैं कि 1894 में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वहां एक न्यूज़पेपर हो पाता है, न्यूज़पेपर में सारी चीजें, वहां के लोग अलग हैं, लाइटें एकदम इस मॉडर्न वर्ल्ड से टोटली फ्री है, एकदम अलग दुनिया है उसकी। तो कहता है कि ये पता करने के लिए मैं कौन सी दुनिया में आया हूं, तो एक न्यूज़पेपर देखता है तो कहता है अरे ये तो 1894 का पेपर है, मतलब डेट पड़ी है उस दिन। और फिर उसके बाद उनके लोगों को पहनावे अलग है। फिर वो सोचता है यार ये गैस वर्ग जहां पहुंचा है, कह रहा बहुत अच्छी जगह है, मैं यहां पर वो टिकट बुकिंग विंडो यानी टिकट विंडो पे जाता है, सोचता है कि मैं टिकट खरीद लूं, मैं अपनी वाइफ लुइसा को भी यहां पर लाऊंगा। और लेकिन वहां जाता है तो वहां तो ओल्ड करेंसी चल रही है 1894 वाली, इसके पास न्यू करेंसी है, मॉडर्न डे की करेंसी है। ये जाता है क्वाइन डीलर के पास और उसको चेंज करवाता है, कहता है ठीक है मैं चेंज करवा लूंगा, और फिर उसके बाद वो टिकट खरीद के वहां पर जाएगा। गैसबर्ग वाज ए वंडरफुल टाउन, इट हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड टू लार्ज ट्रीज, द लाइफ वाज प्लीजेंट एंड पीसफुल। ये गैसबर्ग जहां पहुंचा था थर्ड लेवल में, ये एकदम पीसफुल टाउन था, प्लेजेंट था। चार्ली बॉट ओल्ड करेंसी फॉर $300 बट ही कुड नेवर फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल। अब जब उसने पैसा चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया सारी चीजें, तब उसको थर्ड लेवल वाला कॉरिडोर ही ना मिले, जहां से कॉरिडोर से टनल में गया था, टनल के बाद थर्ड लेवल में पहुंच गया। अब वो पा ही नहीं रहा है, अपनी वाइफ को बताता, वाइफ उसकी बड़ी परेशान होती है, उसका डॉक्टर भी उसको सलाह देता है। फिर वो कहता है छोड़ो यार अब इसको छोड़ते हैं, रहने दीजिए, अपना स्टैंप कलेक्टिंग वाला वर्क करने लगता है। लेकिन अचानक एक दिन देखता है कि उसकी वाइफ और वो दोनों थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात हुई? तो उसका जो फ्रेंड सैम था वो कहता है, एक लेटर आता है, उस लेटर में लिखा है कि मैं गैसबर्ग में पहुंच चुका हूं और आप इसको छोड़ना, इसको ढूंढना बंद मत करिएगा,
आपको भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सक्सेस ऑफ सैम विनर, इसका जो फ्रेंड है वो वहां पहुंच चुका है और वो कहता है कि आप इसको ढूंढते रहिए, एक न एक दिन आप इसको जरूर पाएंगे। तो थर्ड लेवल में माय डियर स्टूडेंट्स, जहां वो पहले नहीं पाता है, एक बार जाता है, फिर वहां सारी चीजें देख के, सारी चीजें अजीब है उस दुनिया भाई। उस टाइम ट्रेवल, एक वर्ड यहाँ टाइम ट्रेवल है माय डियर। टाइम ट्रेवल होता है कि जब आप समय के पास्ट में बहुत पीछे चले जाइए या फ्यूचर में बहुत आगे चले जाइए। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े हैं द फन दे हैड, उसमें कितने 100 साल आगे चले जाते हैं। ऐसे ही आप यहां पर पाएंगे कि ये पीछे 1894 में चला जाता है। इसको टाइम ट्रेवल कहते हैं। स्थान, ट्रेवल ऑफ टाइम एंड स्पेस, स्पेस का भी अंतर हो जाता है। उस जमाने के लोग कैसे थे, क्या थे, वहां आप जाके जीने लगते हैं। रियलिटी में आप कुछ और है। तो ये सब कारण क्या है, यहां पर हमको ये जानना कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। इसका सिंपली सा रीडर यहाँ पर ये बताता है, रीडर को यहाँ बताया जाता है। ये जानने की बात है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि रियलिटी और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में जो फर्क है, क्योंकि वो अनरियल वर्ल्ड में रहता है। ये क्या है, ये आज का जो फियर है, वरी है, टेंशन है, आदमी कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया बनाता है, एक सेपरेट वर्ल्ड बनाता है और उसमें वो एंटर कर जाता है। ठीक है, इसी को यहां पर एक थर्ड लेवल के जरिए दिया गया है। और थर्ड लेवल आप जानते हैं कि एक तरह से जैसे बिल्डिंग में फ्लोर नहीं होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर, तो ऐसे लेवल जो होते हैं वो नीचे के होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां पर इसको बताने की कोशिश की गई है। अब वो थर्ड लेवल में पहुंचने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये भी कहता है कि मेरे सैम के लिए वहां तो भाई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो तो पीसफुल वर्ड है, वहां लोग मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट मिलेंगे नहीं, तो अपना हे और सीड और इन सब का ग्रास, ये सब का मतलब वो बिजनेस करने लगता है वहां पर। एक दूसरे ग्रेन का बिजनेस करने लगता है, ये सारे बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक इलोपमेंट जो होता है, स्केपिज्म वाली भावना, इलोपमेंट तो दूसरा वर्ड हो जाता है, एक स्केपिज्म, बचने का, बच निकलने का जो होती है ना, हर चीज से बच निकलो, रियलिटी से भाग लो, वो वाली भावना यहाँ पर कहीं ना कहीं सजेस्ट की गई है और शो की गई है। और टाइम ट्रेवल की बात की गई है, क्योंकि राइटर कहीं और चला जाता है और इस बात को यहाँ पर अच्छे से शो किया गया है इस लेसन में। और थर्ड लेसन माय डियर एक साइंटिफिक फैंटेसी है। आप जानते रहिएगा कि एक जैसे होता है ना, आप साइंटिफिक मूवी देखते हैं, बहुत सारी बनी हैं, साइंटिफिक आइडिया होता है, तो ऐसे साइंटिफिक स्टोरी है। इसमें एक राइटर जो चार्ली है, वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे टाइम ट्रेवल कर जाता है और वहां पहुंच करके वो बहुत सुकून पाता है। गेट्स ए लॉट ऑफ पीस, गेट्स ए लॉट ऑफ पीस एंड प्लेजर, इसीलिए तो कर रहा है वो। अब ये पूछते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये बताइए क्या ये रियल था, तो नहीं माय डियर, दिस वाज नॉट रियल। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बाद में चार्ली और उसकी वाइफ उसको क्यों नहीं पा सके, और इस बात का क्या सबूत है कि वो था, क्योंकि उसका सैम फ्रेंड वहां पहुंच जाता है, तो इसका मतलब सबूत है कि वहां एक थर्ड लेवल था। लेकिन वो फिर क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो नहीं था। बिकॉज ये सब उसकी इमेजिनेशन का खेम है, मतलब उसके काल्पनिक शक्ति का प्रयोग है, किसके, चार्ली का। तो कहने का मतलब था नहीं था, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, जिसको बताया जाता है वो इमेजिनरी ही इसको मान लेता है, इमेजिनेटिव दुनिया में रहने का। तो यही इसमें माय डियर बताया गया है थर्ड लेवल में, जो कि स्टोरी है जैक फिने की। और द थर्ड लेवल यही स्टोरी है। तो आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, और इसमें रियलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड, थर्ड लेवल कहाँ था, तो गैल्सबर्ग में था, क्यों वहां जाना चाहता था, पीस थी, प्लेजर था, दैट वाज फ्री फ्रॉम ऑल वरी, टेंशन, फियर, जो भी मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स से एकदम फ्री होता है वो थर्ड लेवल। वही तो तभी तो पहुंच जाता है। वहां के लोग कैसे थे, तो उनकी ड्रेस स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी आप सारी, उनकी वॉच, सब आप बताइए इसको। और लुइसा वाइफ ऑफ, ये पहले तो डर जाती है कि क्या हो गया मेरे पति को, बाद में भी एंजॉय करती है। तो इस तरह से आप इसको एंजॉय करिए, खूब अच्छे से इसको आप लेसन में जाइए,
पढ़िए और एंजॉय करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।